Hello बच्चों, let's see this question. The question says, as shown in the figure, two light spring of force constant K1 and K2 oscillate a block of mass capital M. Its effective force constant will be. क्वेश्चन में एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसमें दो अलग अलग स्प्रिंग लगा हुआ है, दोनों का फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है. हमें फाइंड करना है कि दोनों स्प्रिंग को जब कंबाइन करके एक स्प्रिंग बना दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा. उस हिसाब से 4 ऑप्शन दिया हुआ है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग when it is in series. अगर दो या दो से ज़्यादा स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है ये 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस एंड सो ऑन. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे होगे कि यहाँ पे दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है. एक स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरा स्प्रिंग इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है. ये फर्स्ट वाले का K1 है, सेकंड वाले का K2 है और इससे एम मास वाला एक ब्लॉक लगा हुआ है. वैसे यहाँ ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें इक्विवेलेंट यानी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों स्प्रिंग इस जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये दोनों स्प्रिंग आपस में सीरीज में है. तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2. क्योंकि यहाँ पे दो ही स्प्रिंग है तो हम लोग यहीं तक ऐड करेंगे. अगर इससे ज़्यादा स्प्रिंग होता तो ये ऐसे ही हम लोग ऐड करते जाते हैं. तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा और न्यूमरेटर में K2 प्लस K1. तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2. यही हो गया इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.